ओके, लेट अस जस्ट स्टार्ट। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं सेम क्वेश्चन, सेम थिंग, यानी जनरल एंट्रीज और साथ में वाउचर एंट्रीज। तो अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और आज जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं वो थोड़े हाई लेवल के होंगे। जिस तरह कल थे उसी तरह उनमें भी जनरल एंट्रीज भी बनानी है और वाउचर एंट्री भी करनी है। तो सबसे पहले हम आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन में हम सबसे पहला क्वेश्चन जो है दैट इज जुनैद स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 80,000। तो इसको आप ट्रांसलेट करो अपनी भाषा में, यानी अपनी ज़ुबान में। क्या किया जुनैद ने, ज़रा बताओ। वेरी गुड। जुनैद ने अपना कारोबार स्टार्ट किया, अपना बिजनेस स्टार्ट किया, 80,000 उसमें इन्वेस्ट कर दिए, ठीक है, कैश। तो सबसे पहले आप मुझे बता दो इसकी जनरल एंट्री क्या बनेगी। जनरल एंट्री क्या बनेगी इसकी? देखो आप समझो, जुनैद जो है वो बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, ठीक है, और उसमें 80,000 दे रहा है। जुनैद का जो अमाउंट है दैट इज द ओनर, यानी वो ओनर है या प्रोपरेटर आप कह सकते हो। तो अब वो जो जुनैद है, अब वो 80,000 दे रहा है किसको? कंपनी को। तो जुनैद क्या है? खुद ओनर। तो वो किस में आएगा? उसके लिए हमारे पास एक अकाउंट आता है, उसको हम बोलते हैं कैपिटल अकाउंट। क्या बोलते हैं? अगर आपको याद होगा मैंने कैपिटल अकाउंट को पढ़ाया था। तो कैपिटल अकाउंट जो है वही जुनैद का अकाउंट माना जाता है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होगा फिर? जुनैद का जो अकाउंट है वो क्या होगा? क्रेडिट, यानी कैपिटल अकाउंट होगा क्रेडिट, और आएगा किस में? कैश में। एग्जैक्टली। तो यहाँ पे जनरल एंट्री ये बनेगी कि कैश अकाउंट जो है वो डेबिट हो जाएगा टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। यानी कैपिटल से क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि जुनैद इज द ओनर, ठीक है। या इन्वेस्टर, आप इन्वेस्टर भी बोल सकते हैं, यानी कंपनी मेरी है, जुनैद मेरा पार्टनर है, उसने मुझे 80,000 दे दिए, तो वो भी इसमें आ जाएगा। समझ आ रही है बात? तो अब इसकी जनरल एंट्री बन गई है, तो अब इसकी वाउचर एंट्री करते हैं। सबसे पहले मुझे आप बता दो कि इसमें लेजर्स कितने बनेंगे? है ना? बस। तो मुझे ये बता दो कि किस में ये एंट्री होगी। पहले तो आप एक काम कर लो, हम एक नई कंपनी बनाएंगे जल्दी में। तो कंपनी बनाने के लिए हम Alt+F3 प्रेस कर सकते हैं। यहाँ कंपनी इन्फो पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे सिलेक्ट कंपनी की जगह यहाँ पे क्रिएट कंपनी करेंगे, क्योंकि हम नई वाली बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पे क्रिएट कंपनी पे क्लिक करेंगे और सिंपल में यहाँ पे नेम लिखूंगा जो भी हमारी कंपनी का नाम होगा। जैसे कि यहाँ पे हम रखते हैं इसका नाम जुनैद एंटरप्राइजेज, जुनैद PRISES। तो ये जुनैद एंटरप्राइज मैंने लिखा नाम। उसके बाद जो है एड्रेस इसका जो भी आप देना चाहो वो आप दे सकते हो। यहाँ पे इंडिया एंड देन जम्मू एंड कश्मीर, और उसके बाद जो है मोबाइल नंबर, जो भी आपकी डिटेल्स होंगी वो आप यहाँ पे भर लोगे। बाकी इसमें मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं कंट्रोल+, ये तो मैंने पहले वीडियो के अंदर दिखाया कि आप डिटेलर कैसे बनाओगे, तो आप यहाँ पे ये सिखाने की ज़रूरत नहीं। कंट्रोल+A किया मैंने, एक्सेप्ट कर दिया। अब यहाँ पे जुनैद एंटरप्राइज जो है दैट इज़ सिलेक्टेड कंपनी, ठीक है, जो यहाँ ऊपर होगी ना वही सिलेक्टेड कंपनी मानी जाती है। तो अब यहाँ पे आते हैं, सबसे पहले हम लेजर्स बनाएंगे। कौन कौन सी लेजर बनेगी? शाबाश। पहले लेजर तो बनेगी कैश की, तो वो ऑलरेडी बनी हुई है, और दूसरे लेजर जो बनेंगे वो बनेगी किसकी? कैपिटल अकाउंट की। तो फिर हमें कैपिटल अकाउंट का बनाना है, तो किस में बनाते हैं? शाबाश, अकाउंट्स इन्फो में बनाते हैं ना। तो यहाँ पे मैं अकाउंट्स इन्फो पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे लेजर्स के अंदर आ जाते हैं, और यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करते हैं। क्रिएट पे यहाँ पे हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? नहीं, कैपिटल ही लिखेंगे, CAPITAL, कैपिटल अकाउंट। तो ये मैंने कैपिटल अकाउंट लिखा। अब कैपिटल अकाउंट किसके अंडर आता है? कैपिटल अकाउंट के अंडर ही आता है, ठीक है, देख रहे हो आप यहाँ पे बाय डिफॉल्ट है। उसके बाद यहाँ पे इन्वेंट्री वैल्यूज आर इफेक्टेड, इसको हम नो कर देंगे। क्यों? क्योंकि अभी हमने आइटम वाइज स्टार्ट नहीं किया है, तो ये हम इंशाल्लाह कल से कर देंगे आइटम वाइज। तो उसके बाद हम ये सीख लेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे कंट्रोल+A करके इसको एक्सेप्ट कर दोगे। और दूसरी हमें बनानी थी कैश की, वो तो ऑलरेडी बनी हुई है हमारे पास, तो उसको बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो अब अगर हम ये देखना चाहते हैं कि ये कैपिटल अकाउंट हमारा बना है या नहीं, तो डिस्प्ले में आ जाएंगे और यहाँ पे आप देखो कैपिटल अकाउंट हमारा बना हुआ है, और कैश अकाउंट ऑलरेडी बनी हुई है, एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये भी। तो अब उसके बाद अब ये एंट्री करनी है, तो कहाँ पे करेंगे?
वेरी गुड। अकाउंटिंग वाउचर्स के अंदर इसका शॉर्टकट है वी, तो इसके ऊपर आ जाते। अब आप मुझे ये बता दो, ये एंट्री किस में होगी? कंट्रा में होगी, पेमेंट में होगी, रिसिप्ट में होगी, जनरल में होगी, सेल्स में होगी या परचेज में होगी? जो है वो किसी ने नहीं बोला, रिसिप्ट में आ जाएगी। रिसिप्ट में क्यों आती है? क्योंकि हमें देखो, परचेज हम कर नहीं रहे, सेल हम कर नहीं रहे। कंट्रा में क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि कंट्रा के साथ रिलेटेड होता है बैंक, तो वो भी नहीं चाहिए। जनरल में भी नहीं आएगी, क्योंकि जनरल में आती है जनरल एंट्रीज, यानी जो कहीं पे भी नहीं एडजस्ट होती है, यानी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस वो सारी इसमें आती है जनरल में। यानी एडवर्टाइजिंग, वो तो मैंने परसों में भी शायद आपको बोला था कि इसमें यही चीज़ें आती है। और तीसरी चीज़ जो है क्या है उसके बाद, ये सेल्स में भी नहीं आ सकती क्योंकि हम बेच नहीं रहे, ठीक है। पेमेंट में भी नहीं आएगा क्योंकि हम पेमेंट में क्या आता है, जब हम पेमेंट करते हैं किसी की, ठीक है, तो ये इसमें नहीं आए। तो ये तो इन्वेस्ट है, तो ये रिसिप्ट में आएगी। तो इसके लिए शॉर्टकट है F6। तो मैं यहाँ से क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे आप देखो ये रिसिप्ट में आ गया, रिसिप्ट नंबर 1। यहाँ पे आप Ctrl+V प्रेस करोगे, ठीक है, ताकि ये किस में आए, इसी मोड में। तो ये ऑलरेडी इसी में है। तो अब हम यहाँ पे अकाउंट सेलेक्ट करेंगे। अकाउंट में हमें कौन सा सिलेक्ट करना है? सबसे पहले जैसे मैं यहाँ पे स्पेस प्रेस कर रहा हूँ तो कैश अकाउंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो कैश अकाउंट को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे किस अकाउंट से जाएगा? कैपिटल अकाउंट से। कितना जाएगा? 80,000। आगे उसके बाद एंटर करेंगे और यहाँ पे कैश में आप देखो, कैश में बाय डिफॉल्ट आ गया करंट बैलेंस 80,000 आ गया। हम तो इस वक्त यहीं से दे रहे हैं ना, यानी जुनैद ने इन्वेस्ट किया कंपनी में, वो कैश में 80,000 दे रहा है कंपनी को, तो वो तो कैश रहेगा ना 80,000 बैलेंस। तो यहाँ पे Ctrl+A करके इसको एक्सेप्ट कर देंगे। तो अभी अगर हम अपनी बैलेंस देखना चाहे तो वो कहाँ पे देखते हैं, ज़रा मुझे बताओ। अगर हमें अपनी बैलेंस देखनी होगी कि हमारे अकाउंट में कितने, यानी हमारे पास कितना कैश है, वेरी गुड। तो यहाँ पे बैलेंस शीट के अंदर भी बैलेंस शीट के अंदर आएंगे, बी प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पे देखो कैपिटल अकाउंट से 80,000 गया है और हमारे पास अभी जो है करंट एसेट 80,000 का है, ठीक है, आया समझ। और उसके बाद यहाँ पे आते हैं वापस दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है कि अब जुनैद ने बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक। अब वो क्या कर रहा है? अब वो कुछ गुड्स खरीद रहा है। 5,000 के उसने कुछ गुड्स खरीदे, तो जुनैद बॉट गुड्स इन कैश 5,000। उसने 5,000 में कुछ गुड्स खरीदे। अब आप लोग इसकी जर्नल एंट्री बना दो, जल्दी बताओ। जब हम कैश में खरीदते हैं या बेचते हैं तो हमें पर्सन से कोई फायदा ही नहीं रहता, यानी पर्सन से के साथ हमारे पास कोई लेना देना। हाँ ये बोलो, परचेज अकाउंट डेबिट होगा और है ना, कल भी किया था ये। तो किस में करेंगे? आप मुझे पहले आप बताओ, यहाँ पे हमें कौन सी लेजर बनानी पड़ेगी? परचेज बनानी पड़ेगी, वेरी गुड। तो अकाउंट्स में आ जाते हैं, लेजर्स के अंदर, और यहाँ पे क्रिएट लेजर और यहाँ पे परचेज बनाते हैं, PRCHASE, परचेज अकाउंट। और ये किसके अंडर आ जाती है? परचेज के अंडर ही, ठीक है। और यहाँ पे इसको कर दो नो, Ctrl+A कर दो एंड एक्सेप्ट किया, ठीक। अब यहाँ पे समझो, बाकी कैश अकाउंट हमारे पास ऑलरेडी बना हुआ है। तो यहाँ पे Ctrl+V प्रेस करेंगे, ये V प्रेस करूँगा तो वाउचर एंट्री के अंदर आ जाऊँगा। तो यहाँ पे अब ये किस में आएगी? वेरी गुड, तो परचेज में आएगी, तो F9। तो यहाँ पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे अभी ये किस मोड में है? आइटम मोड में। हमें किस में लाना है? इनवॉइस मोड में। तो Ctrl+V प्रेस कर दो, ये वाउचर मोड में लाना है हमें। यहाँ पे देख लो आप, एज वाउचर, Ctrl+V। जैसे ही मैं Ctrl+V प्रेस कर रहा हूँ तो यहाँ देखो आप CR में आ गया। अब अगर यहाँ पे DRCR नहीं आया तो फिर क्या हम क्या करते? F12 में आते कॉन्फ़िगरेशन में और यहाँ पे यूज़ CRDR इंस्टेड ऑफ टू बाय ड्यूरिंग एंट्री, तो ये वाला यूज़ करते, ठीक। तो अब देख लो आप, सप्लायर का इनवॉइस नंबर, यानी जिससे हम खरीद रहे हैं उसने जो बिल दी है उसके ऊपर जो इनवॉइस नंबर है, बिल नंबर है, वो आप यहाँ पे लिख लो, ठीक है। उसके बाद डेट तो बाय डिफ़ॉल्ट यही रहेगी क्योंकि हम एजुकेशनल मोड में चलाते हैं। अब क्रेडिट क्या हो रहा है? कैश अकाउंट होना ना, तो कैश अकाउंट को यहाँ से सिलेक्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे आप रिसिप्ट की डिटेल लिखोगे, यानी रिसिप्ट का जो नंबर है, रिसिप्ट नंबर, वो आप यहाँ पे लिखोगे, LR नंबर। उसके बाद जो है डिस्पैच्ड थ्रू, यानी आप किसके ज़रिए बेच रहे हो, यानी कौन सी गाड़ी क्या है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट, बाई एयर बेच रहे हो या कुछ। इसी तरह डेस्टिनेशन क्या है? डेस्टिनेशन का मतलब होता है
कहाँ पे पहुँचाना है, उसके बाद उस व्हीकल का नंबर, यानी आप जिस व्हीकल के थ्रू बेच रहे हो उसका नंबर क्या है, गाड़ी का नंबर, उसके बाद सप्लायर कौन है, कैश, यानी देखो अभी यहाँ पे सप्लायर आ रहा है सीधे कैश, क्यों, क्योंकि हम दे रहे हैं सीधे कैश, हमें क्या है उससे कि मतलब वो कौन है, ठीक। तो उसके बाद आता है एड्रेस, यानी हमें कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद एड्रेस आता है, एड्रेस ऑफ द सप्लायर, यानी जो भी एड्रेस किसका होगा, सप्लायर का। उसके बाद यहाँ पे टाइप ऑफ डीलर कौन सा है, रेगुलर डीलर है, और उसके बाद सेल्स टैक्स नंबर ये आप देंगे, और इसी के साथ CST नंबर जो भी आपका होगा ये कौन देगा आपको, जब आप किसी कंपनी में काम करोगे तो वो कंपनी वाले आपको ये सारी चीज़ें खुद ही दे देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं Ctrl+A करके इसको एक्सेप्ट कर देता हूँ। अब हमने कितने में खरीदा, 5000 में, तो चलो 5000 को कर देते हैं 15000, यानी अब हम 15000 में खरीद रहे हैं मटेरियल, समझ आ रही बात। तो मैं एंटर कर देता हूँ, और यहाँ पे ये क्रेडिट डेबिट क्या हो रहा है ये आपको देखना है, पहले CR है तो क्रेडिट मतलब, अब DR है तो डेबिट क्या हो रहा है। तो जर्नल एंट्री से हमें यही पता चलता है कि डेबिट क्या हुआ, क्रेडिट क्या हुआ। तो CR का मतलब हुआ क्रेडिट, तो क्रेडिट हुआ हमारा कैश, यानी कैश अकाउंट से हमारे पास कुछ गया। तो डेबिट क्या हो रहा है, परचेज अकाउंट, यानी परचेज अकाउंट में हमारे पास कुछ आ रहा है, 15000 का मटीरियल आ रहा है। तो यहाँ पे हम एंटर कर देते हो, तो यहाँ पे बाई डिफॉल्ट 15000। तो यहाँ पे आप देखो करंट बैलेंस कितना दिखा रहा है अभी, क्यों, क्योंकि 80 से जब हम 15 निकालेंगे तो इतना ही बचेगा। तो यहाँ पे Ctrl+A कर देंगे और इसको एक्सेप्ट कर देंगे। अब अगर मैं ये बिल प्रिंट निकालनी है तो क्या करेंगे, Alt+P पे प्रिंट करेंगे, क्लिक करेंगे, यहाँ डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे यस कर देंगे, तो ये इनवॉइस जो है आपको यहाँ पे मिल जाएगी, यानी जुनैद फर्स्ट इनवॉइस, फर्स्ट इनवॉइस। तो यहाँ पे इसको सेव कर दो, ठीक है, आ गया। अगर आप इसको देखना चाहते हो फाइल मैनेजर के अंदर आ जाओ, क्विक एक्सेस के अंदर आ जाओ, और यहाँ पे आप इसके ऊपर क्लिक कर दो, तो ये आपके पास आ गया जुनैद एंटरप्राइजेस इनवॉइस नंबर 2। और इसमें हमने क्या दिया, सॉरी वाई, बिकॉज हमने खाली वाली प्रिंट कर दी, इनवॉइस नंबर 2 प्रिंट किया हमने। तो अगर हमें वो वाली जो हमने अभी बनाई उसके लिए पेज अप करेंगे, अब यहाँ पे Alt+P करेंगे, ठीक, और यहाँ पे S करते हैं, और यहाँ पे जुनैद इनवॉइस को वापस लिखते हैं, ये इनवॉइस 1, इसी को सेव करते हैं वापस। अब देखते हैं बनी है या नहीं, ये देख लो, अब आ गई ना, 15000 का हमने परचेज़ किया है, बस आ गया। तो यही है। अब उसके बाद अभी ये डिटेल्ड नहीं है, यानी हमने क्या क्या ख़रीदा है वो अभी पता नहीं है, ठीक है, वो हम कल से सीखेंगे इंशाअल्लाह। तो उसके बाद यहाँ पे एस्केप कर देते हैं। अब दूसरी ट्रांजैक्शन को समझो। दूसरी ट्रांजैक्शन है दैट इज सोल्ड गुड्स इन कैश, यहाँ सेल गुड्स इन कैश। अब आप कैश में कुछ बेच रहे हो 5000 का, 5000 में आपने कुछ बेचा कैश में, तो इसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी फिर, आप कुछ बेच रहे हो कैश में 5000, कैश में बेच रहे हो किसी को, तो बोलो क्या होगा, कैश अकाउंट जो है वो डेबिट होगा क्योंकि उसमें कुछ आ रहा है। तो सेल्स अकाउंट से कुछ जाएगा तो वो क्रेडिट हो जाएगा, बस। तो आप मुझे बताओ हम पहले क्या करेंगे, लेजर बनाएंगे, एग्जैक्टली पहले हम लेजर बनाएंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं कि इसमें अकाउंट्स इन्फो के अंदर, यहाँ पे ए प्रेस कर देते हैं और लेजर्स के अंदर आ जाते हैं और क्रिएट पे क्लिक करेंगे। और क्रिएट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे नाम लिखेंगे इस लेजर का। तो कौन सा लेजर बनाना है हमें, सेल्स लेजर बनाना है ना। तो यहाँ पे मैं सेल्स अकाउंट लिखता हूँ इसका। तो ये किस में आता है, सेल्स में। तो यहाँ पे इसको नो कर दो, Ctrl+A करके एक्सेप्ट। उसके बाद यहाँ पे वापस आ जाते हैं। अब हमें ये बिल बनानी है, यानी वाउचर एंटर करनी है। तो कैसे करेंगे, कहाँ पे, अकाउंटिंग वाउचर्स में वी प्रेस करेंगे। तो यहाँ पे अब हम क्या कर रहे हैं, सेल, समझ आ रही है। तो किस में आएगा ये, वेरी गुड, सेल्स के अंदर आएगा। तो यहाँ पे अभी नेम ऑफ आइटम आ रहा है, तो इसको एज वाउचर लाएंगे तो वी प्रेस करेंगे। तो यहाँ पे देखो आप सेल्स के अंदर आ गया। अब रेफरेंस नंबर मैंने कल भी बोला था, ये वो रेफरेंस नंबर होता है जो रेफरेंस आप देते हो अपनी बुक के ऊपर, यानी जो आप हाथ से बुक मेंटेन कर रहे हो कि इस डेट पे हमने ये बेचा, तो वही रेफरेंस नंबर आप यहाँ पे दोगे। तो यहाँ पे जैसे कि 401 में दे रहा हूँ अभी। और उसके बाद जो है अब डेबिट क्या हो रहा है,
कैश हो रहा है ना, तो यहाँ पे कैश को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे वही डिटेल जो हम अभी दे रहे थे यहाँ पे एक्सेप्ट कर देंगे। अब कैश में कितना आ रहा है हमारा, वेरी गुड, 5000 में हमने ये सेल की, एक्सेप्ट कर देंगे। अब किससे जाएगा, डेबिट क्या हो रहा है, ये क्रेडिट क्या हो रहा है, सेल्स अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पे सेल्स अकाउंट को सिलेक्ट करेंगे तो 5000 का एंटर कर देंगे, Ctrl+A करके एक्सेप्ट कर देंगे, ठीक। अब अगर हम ये प्रिंट निकालें तो पेज अप करेंगे, पेज अप करने के बाद यहाँ पे Alt+P प्रेस करेंगे, यहाँ डायरेक्टली यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पे यस कर देते हैं और यहाँ पे सेल इनवॉइस 1 इनवॉइस VOICE, तो इसको सेव करते हैं एंड देखते हैं सेल्स इनवॉइस में हमारे पास क्या आया। तो इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप देख लो इतनी सारी डिटेल्स आ गई, ठीक। तो सेल हमने किया, अभी क्या दिखा रहा था, परचेज किया हमने 15 का, अभी दिखा रहा है सेल, तो 5000 में हमने सेल किया। और अभी आप देखो अपना बैलेंस कितना है, अभी करंट बैलेंस 70, क्यों, अभी कितना था 65, अभी क्या कितना है 70, क्यों, है ना, ऑब्वियस सी बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज रिसीव्ड कैश फ्रॉम आकिब। इससे पहले कि हम आकिब से कैश ले, इससे पहले हम इसको उधार में बेचेंगे कुछ, उसके बाद हम कैश लेंगे। समझ आ रही है बात समझ रहे हो मेरी। पहले अभी हमने सेल की किस में, कैश में, अब हम सेल करेंगे लेकिन क्रेडिट में, उधार में। तो कोई क्वेश्चन, चलो मैं खुद ही क्वेश्चन एक बनाता हूँ। हमने आकिब को बेचा 5000 का उधार में, कोई भी मटेरियल हमने आकिब को बेचा 5000 में उधार। अब बताओ इसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी। आप बस देखो जर्नल एंट्री बहुत ही ईजी है। देखो आपको ये देखना है कि जा क्या रहा है, आ क्या रहा है। जा क्या रहा है, सेल्स में से जा रहा है ना कुछ, हम बेच रहे हैं ना कुछ, तो सेल से कुछ जा रहा है। आ क्या रहा है, कुछ नहीं, इस वक्त हमारे पास कुछ नहीं आ रहा है क्योंकि हम उधार में बेच रहे हैं। तो इस वक्त हम उसका नाम लेंगे, किसका, जिसको हमने उधार दिया। क्यों, क्योंकि आगे ये हमें पैसा देने वाला है ना, तो जब ये हमें देगा तो ये हमारे लिए क्या बन जाता है, सेल्स अकाउंट होगा डेबिट। सेल्स अकाउंट डेबिट कैसे होगा, सेल्स अकाउंट क्रेडिट होगा क्योंकि उससे निकल रहा है, सेल्स अकाउंट क्रेडिट होगा। और ये जो आकिब है इसका अकाउंट क्या होगा, डेबिट। क्यों, क्योंकि ये कभी ना कभी हमें देगा ना वापस, तो उस वक्त हमारे पास आएगा, इसलिए हमारे लिए डेबिटर है। समझ आ रही है बात। डेबिटर इज अ पर्सन, पहले समझो, डेबिटर इज अ पर्सन विच वी सेल प्रोडक्ट्स, विच वी सेल टू होम, विच वी सेल प्रोडक्ट्स ऑन क्रेडिट, जिसके लिए हम जिसको हम उधार में प्रोडक्ट्स बेचेंगे और इससे ये उम्मीद भी लगाएंगे कि ये हमें कभी ना कभी वापस देगा, ठीक है, जो कि नहीं देते आजकल। तो अब हमें उम्मीद तो रखनी है ना, तो यही है। तो समझो यहाँ पे अब हम सेल कर रहे हैं, तो कौन कौन सी लेजर बनेगी, पहले आप मुझे ये बताओ। सेल से ऑलरेडी बने, वेरी गुड। तो आकिब की लेजर बनेगी, तो ये हम किस में बनाते हैं, अकाउंट्स इन्फो के अंदर। यहाँ पे क्लिक करते हैं एंड देन लेजर्स के अंदर आ जाते हैं और देन क्रिएट पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे AAQIB इसी के नाम की लेजर बनेगी अब, हाँ, आकिब्स अकाउंट, ठीक है, AAQIB आकिब्स अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ये किसके अंदर आएगी, शाबाश, हाँ, सनड्राई डेबिटर, SUNDRYDEBITORS, सनड्राई डेबिटर्स। क्यों, क्योंकि ये हमारे लिए डेबिटर है तो डेबिटर के अंदर आएगा। यही दोनों ज़्यादा यूज़ होते हैं, सनड्राई क्रेडिटर एंड सनड्राई डेबिटर, ठीक है। तो अभी के लिए हम किसको यूज़ करेंगे, डेबिटर। क्यों, क्योंकि हमें आगे देने वाला है। जब हम किसी से खरीदेंगे उधार में, उस वक्त हमारे लिए वो क्रेडिटर बन जाता है, तो उस वक्त हम यहाँ पे यूज़ करेंगे क्रेडिटर, जब हम उधार में किसी से खरीदेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम Ctrl+A करके इसको एक्सेप्ट कर देंगे। बात आई समझ, हाँ। तो उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं वापस और अकाउंटिंग वाउचर्स के अंदर आ जाते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं ना, क्वेश्चन को भी याद करो, हम सेल कर रहे हैं तो सेल्स के अंदर ये एंट्री होगी, ठीक, यहाँ तक तो क्लियर है। दूसरी चीज़ आप यहाँ पे ये समझो, अब हम कितने का बेच रहे हैं और किससे बेच रहे हैं, आकिब को बेच रहे हैं 5000 का और वो भी उधार में। तो यहाँ पे आप देखो रेफरेंस नंबर जो अभी मैंने दिया था 401, अभी हम देंगे 402, तो यही तो रेफरेंस नंबर आएगा। उसके बाद अब देखो डेबिटर कौन है, कैश है या आकिब
है ना आकिब। क्यों? क्योंकि यही हमें देने वाला है आगे पैसे, तो इसको इसी को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे Ctrl+A करके एक्सेप्ट कर देंगे। अब कितने का हमने इसको बेचा? 5000 का। जैसे मैं 5000 यहाँ पे लिखता हूँ, उसके बाद क्रेडिटर को क्या, क्रेडिट क्या हो रहा है? सेल, यानी सेल से कुछ जा रहा है ना, तो यहाँ पे सेल्स पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आप इसको Ctrl+A करके एक्सेप्ट कर दो। ये मैंने एक्सेप्ट किया, ठीक। अब आप वापस पेज अप कर लो। यहाँ पे आप ये देख लो, करंट बैलेंस आकिब के अकाउंट की कितनी है, यानी ये इतना हमें देने वाला है कभी भी, यानी हमारा पैसा इतना है इसके पास। तो अभी देखो आप यहाँ पे ये आ गया। और सेल्स अकाउंट के हमारे पास कितना है? 10,000। क्यों? क्योंकि पहले हमने 5,000 का बेचा था, अभी और 5,000 का, तो सेल्स में आ गया 10,000। समझ आ रही है बात? ओके। तो इसको भी आप प्रिंट निकाल सकते हो। कैसे? प्रिंट पे क्लिक करोगे और यहाँ पे आकिब को यहाँ पे यस करोगे और आकिब का नाम लिखोगे। आकिब क्या है ये? इनवॉइस है ना, इजी। इनवॉइस नहीं है, INVOIC, ठीक है। सेव। तो इसका आप प्रीव्यू भी देख सकते हो यहाँ पे। यह है आकिब का सेल्स अकाउंट 5000, दिस इज सेम। बट यहाँ पे आप देखो, इसमें और अभी वाली में क्या फ़र्क है, ज़रा मुझे बताओ। देखो मैं वो उसको भी ओपन कर देता हूँ। ये है सेल्स इनवॉइस। इसमें और इसमें क्या फ़र्क है? एग्जैक्टली ये यहाँ पे बायर दिखा रहा है आकिब्स अकाउंट, और यहाँ पे आप देखो बायर कौन है? कैश। दिस इज द डिफरेंस। यानी हमने कैश में खरीदा, अब हमें यहाँ पे किसी का नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने कैश में डील की। तो यहाँ पे आकिब क्यों दिखा रहा है? क्योंकि हमें आकिब से काम है, क्योंकि यही हमें पैसे देने वाला है आगे। समझ आ रही बात? तो ये बात आप समझ लो, डिफरेंस क्या है। बस बाकी तो सेम ही है, ठीक है। सेल किया हमने, सेल किया। बायर ऑर्डर ID, वो चीज़ जो रेफरेंसेस वगैरह हम वहाँ पे देते हैं ना, इनवॉइस नंबर, डेट वगैरह, ये सारा उसी में आ जाता है। बस आया समझ? यहाँ पे एक्सेप्ट कर दे। अब आकिब हमें कुछ पैसे दे रहा है, क्या कर रहा है? जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन था, रिसीव कैश फ्रॉम आकिब। हम आकिब से कैश ले रहे हैं 3000, ये हमें 3000 या 4000 रुपया अभी दे रहा है। तो बताओ इसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी? आकिब हमें पैसे दे रहा है, आकिब हमें पैसे दे रहा है, बस। इसने हमसे उधार लिया था ना 5000। अब 10 दिन हो गए, अब ये हमें पैसे दे रहे हैं। आ क्या रहा है हमारे पास? आकिब हमें पैसे दे रहा है 3000, तो आ क्या रहा है? कैश आ रहा है ना। तो वो जाएगा किस में? कैश में। तो कैश को क्या बोलते हैं? यानी डेबिट, यानी कैश अकाउंट। डेबिट टू आकिब अकाउंट क्रेडिट। आकिब हमारे लिए डेबिटर है, लेकिन उसका कर्जा है अभी 5000। तो जब वो हमें क्रेडिट करेगा, नहीं वो देगा हमें 3000, तो हम उसके अकाउंट से वो निकालेंगे ना, यानी तमिस वसन ना तिम 300। तो चलो, तो आप मुझे बताओ किसकी लेजर बनानी है हमें यहाँ पे? कैश की ऑलरेडी बनी हुई है, समझो। अब किसकी बनाएंगे फिर? किसकी बनाएंगे? आकिब की लेजर बनाएंगे ना। कल तो हुन उसकी तो बनाई हुई ना अभी। हाँ, वो तो डेबिटर ही है हमारे लिए, वो डेबिटर है, लेकिन खुद के लिए वो क्रेडिटर है, क्योंकि उसके अकाउंट से जाएगा, हमारे पास आएगा। समझ आ रही है बात? आकिब जो है अपने लिए वो क्रेडिटर है। क्यों? क्योंकि उसको हमें 5000 देने हैं, उसके अकाउंट से निकलेगा। हमारे लिए वो डेबिटर है। क्यों डेबिटर है? क्योंकि वो हमें पैसे देगा। तो यही तो फर्क है ना। जो आपके लिए डेबिटर है ना, खुद के लिए वो क्रेडिटर होता है। जो आपके लिए क्रेडिटर है, वो खुद के लिए डेबिटर होता है। यानी जिसको हम पैसे, जिसको हमें पैसे देने हैं, यानी जिससे हमने उधार में खरीदा है, वो हमारे लिए बनता है क्रेडिटर, लेकिन खुद के लिए वो डेबिटर होता है, क्योंकि हम उसको क्या देने वाले हैं? पैसे देने वाले हैं आगे। तो हम तो बन गए क्रेडिटर, वो बन गया डेबिटर। हमारे लिए वो है क्रेडिटर और हम उसके लिए है डेबिटर। समझ आ रही है बात? खुद के लिए वो डेबिटर है। समझ आ रही है बात? इसी तरह जिसको हम पैसे, जो हमें पैसे देने वाला है, वो हमारे लिए तो बनता है क्या? डेबिटर। क्यों? क्योंकि वो हमें पैसे देगा, और खुद के लिए वो क्या है? क्रेडिटर। ये थोड़ा समझना मुश्किल है, लेकिन जिसको समझ आ गया तो आ गया। बात आ रही है समझ? अब चलो, अभी हम अगर हम बनाएंगे ना आकिब की लेजर, फिर वहाँ से 3000 कैसे उतारेंगे? उस पर तो जीरो बैलेंस होगी ना। अगर हम फिर से अकाउंट बनाएंगे तो अकाउंट वही लेंगे जिसमें हमने ऑलरेडी ट्रांजेक्शन की हुई है।
अब हमें लेजर बनाना ही नहीं, क्योंकि आकिब का ऑलरेडी बना है, कैश का भी ऑलरेडी बना है। तो यहाँ पे वाउचर में आते हैं, वाउचर के ऊपर क्लिक करते हैं। अब मुझे बताओ ये किस में आएगी, ये एंट्री किस में होगी, बताओ। कैश रिसीव्ड फ्रॉम आकिब 3000, तो ये किस में आएगी फिर? हाँ नहीं, पेमेंट में हम देते हैं, एग्जैक्टली तो ये रिसिप्ट में आएगी। तो रिसिप्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो है अकाउंट किसका लेंगे, कौन सा सिलेक्ट करते हैं, कैश, एंड देन यहाँ पे किसको सिलेक्ट करेंगे, आकिब को, एंटर। अब कितना दे रहे हैं हमें, अभी देखो बैलेंस कितनी है, अभी जब ये हमें 3000 देगा तो अभी देखो आप क्या होता है, कितना रहा अब, है ना। बस बात खत्म, Ctrl+A कर लो, एक्सेप्ट कर लो। और इसको भी इसी तरह प्रिंट निकाल सकते हो। अब मैं प्रिंट नहीं दिखाऊंगा क्योंकि टाइम चला गया, अभी हमारा टाइम खत्म हो गया। तो लास्ट क्वेश्चन आप समझो, पेड इनटू बैंक, आप बैंक में पैसे दे रहे हो, पेड अकाउंट टू बैंक, यानी आप बैंक को पैसे दे रहे हो, चाहे आप ये उधार में दे रहे हो या कुछ भी दे, चाहे आप ये समझो कि आपके पास कैश आ गया ना, 3000 इसने दिए ना आकिब ने, अभी आपके पास कैश है, अब आप ये बैंक में डालना चाहते हो, समझ आ रही है बात? तो क्या होगा, बैंक अकाउंट होगा डेबिट, है ना, ये जी आओ मैं समझ। देखो जितने ज़्यादा हम क्वेश्चंस करेंगे उतना ज़्यादा आपको समझ आएगा। बन गए ना इंटेलिजेंट। अब मुझे पहले ये बताओ ये किस में आएगी, इसमें लेजर्स कौन कौन से बनेंगे, पहले ये बताओ। कैश ऑलरेडी बना हुआ है, इस तरह बोला करो, कैश सर, कैश कैश तो ऑलरेडी बना हुआ है, आप बनेगा बैंक का। तो चलो पहले बैंक का बना देते हैं। तो किस में आता है, अकाउंट्स में आते हैं और लेजर्स पे क्लिक करते हैं, क्रिएट लेजर पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे बैंक अकाउंट, इसके ऊपर एंटर करते हैं। अब ये किस में आता है, बैंक अकाउंट, ये बैंक अकाउंट में ही आता है, लेकिन कौन सा वाला, पहला वाला बैंक अकाउंट्स, इसके अंदर आएगा। बाकी आप यहाँ पे देखो, आप इफेक्टिव डेट फॉर ये आप यही रखोगे, या अगर आप कोई नया डेट यानी जिस डेट पे आप स्टार्ट कर रहे हो कहाँ बिजनेस, तो वो यहाँ पे आप रख लोगे। उसके बाद सेट आल्टर बेस, ये आप यस भी कर सकते हो, यानी आप अपनी बैंक डिटेल्स को चेंज भी कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आप बैंक अकाउंट, ये तो बाय डिफ़ॉल्ट इसका नाम ऊपर मैंने यही रखा, तो यहाँ पे आप मेलिंग एड्रेस में कुछ और भी रख सकते हो, ठीक है। और उसके बाद एड्रेस जैसे कि आप यहाँ पे दे रहे हो शोपियान, ठीक। और उसके बाद जो है श्रीनगर, ठीक है, आप खुद ही लिख लेना। कंट्रीज इंडिया एंड जम्मू कश्मीर, पिन कोड, ठीक है। उसके बाद एंटर कर लो एंड एक्सेप्ट कर लो, ठीक। ये था हमारा बैंक अकाउंट। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट वाली चीज़ जो है, दैट इज़ अकाउंटिंग। वेरी गुड, तो इसमें आ जाते हैं। और अब मुझे बताओ ये एंट्री किस में आएगी, कंट्रा में। वाई, बिकॉज हम दे रहे हैं बैंक को, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे कंट्रा पे। अब अकाउंट कौन है हमारा, वेरी गुड, बैंक अकाउंट में जाएगा, तो आपको पहले बैंक अकाउंट लेना पड़ेगा। अब जा क्या रहा है, वेरी गुड, कितना दे रहे हैं हम, अभी देखो कैश में कितना है हमारे पास, 73,000 है ना, क्यों, क्योंकि हमने 3000 आगे से लिए। अब 3000 यहाँ से वापस डालेंगे किसमें, बैंक में, ठीक। यहाँ पे एंटर किया मैंने, अभी देखो यहाँ पे कितना रहा, बैंक में कितना आ गया, है ना, इजी। तो Ctrl+A करके एक्सेप्ट कर लो और होगी। यहाँ पे इसके ऊपर जो है पेज अप कर लो और यहाँ पे Alt+P प्रेस करके या यहाँ पे आ जाओ, इसको क्लिक कर दो एंड देन यहाँ पे जो है क्या रखो, इसका नाम बैंक इनवॉइस 1, इसको सेव कर दो एंड देन यहाँ पे हम इसको देखेंगे, बैंक इनवॉइस 1। देखो ये किस तरह इनवॉइस बनी, नंबर 1 डेट ये है, और टू कैश टू बैंक, ठीक है, यानी हमने कैश को बैंक में दे दिया। डेबिट या हमारे पास 3000 हुए, क्रेडिट कितने हुए 3000, यानी कैश अकाउंट से, ये देखो अब ये वाली लाइन, कैश अकाउंट से 3000 गए कहाँ, तो क्रेडिट क्या हो रहा है 3000 और कैश, ये देखो पहले क्या है कैश और इसी लाइन के आगे क्या है 3000 और ये क्रेडिट हुआ है, और डेबिट क्या हुआ है बैंक अकाउंट DR,
है ना, बस